हमने देख लिया था कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जो है वो हम क्यों यूज करेंगे, वो भी देख लिया था। वैक्सीन जो होता है वो अब जो वायरसेस से जो डिजीज होते हैं उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं आता है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं आता है तो उन डिजीजों से हमको रिलीफ तो चाहिए, तो उसी से हम लोग रिलीफ लेने के लिए क्या किए, वैक्सीन बनाए। अब ये वैक्सीन तो हम लोगों ने स्टोर करने के लिए बनाया नहीं है, उनको हम लोगों को इंजेक्ट भी करवाना होता है, तो वो जिस प्रोसेस से हमारे अंदर इंजेक्ट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। द प्रोसेस बाय विच वैक्सीन्स आर इनोकुलेटेड इन द बॉडी of human beings to make increase the air immunity is called vaccination। जिस प्रोसेस से हम लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, इनोकुलेटेड मतलब होता है टीका, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, इनोकुलेटेड किया जाता है, और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करता है, अपने पावर को बूस्ट कर लेता है, इनहांस कर लेता है। और वो जो इनहांस कर लेता है, तो जिस प्रोसेस से वो वैक्सीन हमारे अंदर आया और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इनहांस देखने को मिलता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन समझ में आया, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं। वायरस क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर ही अटैक कर देते हैं। बैक्टीरिया तो थोड़े से जो है ना उनके पास दिमाग कम होता है, लेकिन जो वायरसेस होते हैं बहुत दिमाग वाले होते हैं। उनको पता होता है कि ह्यूमन जो है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम के कारण से डिजीज से बच पाता है, तो वो जो है इम्यूनिटी सिस्टम पे ही आके अटैक करता है। अब हमारा जो गार्ड होता है उसी पे अटैक कर देगा कोई, तो क्या हमारे प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। तो वही होता है कि हमारा जो सोल्जर है इम्यूनिटी सिस्टम उस पर ही अटैक कर देता है वायरसेस। अब वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब वो जो कमज़ोर पड़ गया तो उससे लड़ने के लिए हमको तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हांस करना होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं, खुद का वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वैक्सीन्स कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। When these are injected into the body of person, the body produce antibodies to fight disease। अब ये जो वैक्सीन होता है इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो है ना हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके अंदर, अब देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हमने किसी व्यक्ति को देखा है तो हम उसको याद कर लेते, जब वो हमारे सामने वापस आता है तो हम उसे याद कर लेते हैं, या फिर किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ रहता है तो हम उसको देखते ही पहचान जाते हैं कि इस पर्टिकुलर जो पर्सन है उससे हमारा झगड़ा हुआ है, तो हम ये देख के ही जान जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो वैक्सीन होता है वो भी क्या करता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको जाके वो पहले बेवकूफ़ बनाता है। वो क्या करता है, हम वो जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि जिस पर्टिकुलर टाइप का जो डिजीज होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक का माइक्रोब्स उसमें डाला जाता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम तक आते हैं। आने के बाद वो क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, उस टाइम उससे लड़ता है, हारे जीते उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो उस टाइम लड़ा, लड़ने के बाद अगर वो हार भी गया तो उसके बारे में उससे तो वो परिचित हो चुका है। अब क्या होता है, वो वैक्सीन जो है आया हमारे अंदर आके क्या कर दिया, वो आके लड़ा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जीता तो बहुत अच्छा, हार गया तो कोई बात नहीं। वो क्या करेगा, वो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर देंगे, और एंटीबॉडीज जैसे ही बनेगा दोबारा से जब वो रियल में भी वो वायरस हमारे अंदर आएगा तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो पहले से ही एंटीबॉडीज बना के तैयार है। तो वो आसानी से उस वायरस को क्या कर देगा, किल कर देगा, और हम जो है उस डिजीज के कॉजिंग नहीं हो पाएंगे, मतलब उस डिजीज के कारण से बीमार, वो जो वायरसेस है उसके कारण से बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैक्सीन वर्क करता है। अब आगे देखिए, The body develop immunity against the disease. Vaccination is their form called immunization। क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनाइजेशन। ये जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि क्या करता है, वैक्सीनेशन के कारण से डेवलप होता है। तो इस वैक्सीनेशन को क्या बोलते हैं, जब हमारे अंदर इम्यूनिटी काफी इनहांस कर जाता है तो उसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। अब आगे देखिए, कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स
टैबलेट। हम लोग जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट वगैरह खाते हैं तो उसमें किस किस माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, बैक्टीरिया और ईस्ट का। किस किस का यूज होता है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट का। ठीक है, अब आगे देखिए, ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, इट इज यूज्ड टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है इंसुलिन। क्या यूजफुल होता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन तो हमारे बॉडी में भी बनता है, फिर अलग से इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो इंसुलिन है वो हमारे पेनक्रियाज द्वारा तो बनाए जाते हैं, जिसके कारण से जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो फिर हमको इससे को बाहर से इनटेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है डायबिटिक पेशेंट को। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। अब वो ही अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो जो हमारे अंदर जो इंसुलिन बनते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में बनेंगे, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनेंगे या नहीं ही बनेंगे। अब वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में बनेगा या नहीं बनेगा तो हमारा जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही शुगर लेवल बढ़ना शुरू होगा, लेकिन उसको तो हमको मेंटेन करना है, और यही जो शुगर लेवल बढ़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटिक। कौन सा डिजीज बोलते हैं, डायबिटिक। अब ये जो डायबिटीज हो गया हमको, तो इससे तो रिलीफ चाहिए, क्योंकि ये खत्म तो नहीं होता है लेकिन इससे हम रिलीफ पा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से जो बैक्टीरिया की हेल्प से जो इंसुलिन बनाया जाता है उसको हम लोग इंजेक्ट करवाते हैं, और वो जो हमारे अंदर जो शुगर लेवल बढ़ गया रहता है उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट को अलग से लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थे ये हमारे सेकंड पॉइंट्स, इसको हमने देख लिया है। अब हम कल एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।